जय जय श्री राधे लाडली लाल विजयते तराम। श्री राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हमारे श्री जी के कल के अद्भुत दर्शन थे, अद्भुत आनंद आया। श्री जी यहाँ दर्शन देने के लिए जब आती हैं तो अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। श्री जी की जो डोली होती है, जो पालकी होती है, वह महारानी की सीढ़ियों के रास्ते से होती हुई आती है। वो बस इसके बाद में एक परिक्रमा इस छतरी की लगाती है। उसके बाद में राधा रानी यहाँ दर्शन देने के लिए, सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आती है। और श्री जी की इतनी बड़ी कृपा थी, कल भी सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी को, जितने भी लोग थे, थोड़े बहुत जो लोग थे, सबको थोड़े थोड़े दर्शन कराए। हमारी श्री जी है ही ऐसी हैं जो सब पर कृपा करती हैं। लेकिन मंदिर अभी पूरी तरह से बंद कर रखा है, क्योंकि कल थोड़ी श्री जी नीचे आई थी तो थोड़े बहुत लोगों को दर्शन भी हुए थे। ये प्यारा बरसाना, मैंने कहा था ना, जब तक श्री जी का अभिषेक नहीं होता है तब तक बादल इसी तरह छाए रहते हैं। आज देख सकते हो, आज पूरी तरह से धूप है, क्योंकि महारानी प्रकट हो चुकी हैं। जन्म लियो मोहन इत श्यामा, श्री श्यामा जी ने जन्म ले लिया है। और आज हमारी जो श्री जी का श्रृंगार है वह बहुत ही अद्भुत है। देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है हमारी लाडली जी के महल का। और बस अब श्री जी की कृपा की बारिश बस होने वाली है। ये द्वार, ये श्री जी का ये द्वार है और जल्द ही खुलने वाला है। नंबर ले लो पहले। मंदिर की डेकोरेशन उतरना चालू हो चुकी है। पहले हम आपको श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। ये सामने हमारा जयपुर मंदिर है। और मैं आज आपको बताऊं, आज हमारे यहाँ मोरकुटी की लीला है। चारों तरफ हरियाली में घिरा हुआ यह दानगढ़ पर यह मंदिर है, कुशल बिहारी जी का मंदिर है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये बिलासगढ़ है। कल हमारे यहाँ जो लीला होगी, कल बिलासगढ़ की लीला होगी, बिलासमयी लीला होगी, जिसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो मैं YouTube पर आज डालने वाला हूँ। जाकर देखिए कि वहाँ श्री जी कैसे कैसे लीलाएं करती हैं। उस कथा का श्रवण कीजिए जो मैंने बनाई हुई है, जो कि वहाँ के पुजारी जी द्वारा श्रवण होगी आपको। आप देखना, मैं YouTube पर डालने वाला हूँ। और आप एक बार यहाँ का प्यारा बरसाने का नज़ारा लीजिए और उसके बाद में हम श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करेंगे। सभी को जय जय श्री राधे लाडली लाल विजयते तराम। आज हमारी राधा रानी शीश महल में दर्शन दे रही हैं सभी को। और ये जो लीलाएं होती है, जो लीलाएं होती हैं, ये हमारी अद्भुत लीलाएं होती हैं जो हम आपको श्रवण कराते हैं। जी के श्रृंगार, तो श्री जी का अद्भुत श्रृंगार है। आज हमारी राधा रानी सबसे पहले तो शीश महल में दर्शन दे रही हैं और उसके बाद में राधा रानी ने आज पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। श्री जी की वो पीले रंग की पोशाक और जिसमें हरे रंग का गोटा, जो कि अद्भुत आनंद है। और श्री जी की जो सखियां हैं, ललिता विशाखा सखी, उन्होंने भी डार्क पीले रंग की पोशाक पहन रखी है। और उसके बाद में हम वर्णन करें श्री जी के श्रृंगार का, तो श्री जी का जो श्रृंगार है वह महारानी ने सोने की चंद्रिका धारण कर रखी है।
श्री जी सोने की चंद्रिका में दर्शन दे रहे हैं। और उसके बाद में श्री जी का वो प्यारा सा अद्भुत चंदन, लाडली जी का और प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि लाडली जी का जो जन्मोत्सव अभी जो मना है वह अद्भुत आनंद के साथ में मनाया गया। अब से पिछली बार की तरह ही इस बार संपन्न हुआ, शांति से सब कुछ संपन्न हुआ। और उसके बाद में लाडली जी नीचे सफ़ेद छतरी में लाडली जी ने दर्शन दिए। तो श्री जी के चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जन्मदिन के बाद में श्री जी अब लीलाएँ करती है। श्री जी की जो कई लीला हैं, आज मोरकुटी की लीला है, कल बिलासगढ़ की लीला है, फिर हमारे डोंगा है, प्रियाकुंड पर डोंगा है, फिर गाजीपुर में डोंगा है, मटकी फूल लीला है, और तुम्हारी राधा माँ का महारास है, करेला का रास है। ये सब लीलाएँ श्री जी करती हैं। उसके बाद में जब लीला संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद में शीश महल फिर दोबारा से रख दिया जाएगा भंडार में। उसके बाद श्री जी गर्भगृह में दर्शन दिया करेंगे। तो श्री जी का जो श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार है, महारानी की मुस्कान है, वो बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद में श्री जी ने एक गले में पाटिया पहन रखा है, स्वर्ण पाटिया है श्री जी का। उसके बाद में हमारी राधा रानी ने एक प्यारा सा लॉकेट, जो कि श्री जी की बहुत ही छोटा लॉकेट है, जो श्री जी के यहाँ तक कवर होता है। बहुत ही सुंदर आनंद आ रहा है हमें भी श्रृंगार में। हम आपको नित्य प्रति श्रवण कराते हैं और श्रवण कराते रहेंगे, और आप इसी तरह जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। उसके बाद में राधा रानी ने एक स्वर्ण हार पहन रखा है, श्री जी का सोने का हार है। उसके बाद में लाडली जी ने एक हीरो का हार पहन रखा है। श्री जी का वो हीरो का हार श्री जी के श्रृंगार को और ज़्यादा मनमोहक बना रहा है लाडली का। उसके बाद में श्री जी ने एक और सफ़ेद मोतियों की माला धारण कर रखी है। और हमारी लाडली जो इतनी है ही इतनी सहज स्वभाव मेरी लाडली। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि हमारी लाडली बहुत सहज स्वभाव वाली है। वे सब पर कृपा करती हैं, इसीलिए वह बरसाने वाली हैं, सब पर बरसात करती हैं, करुणा की बरसात करती हैं। और श्री जी साथ में सफ़ेद मालाओं के फूलों की मालाओं के साथ में दर्शन दे रही हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे प्यारे, सबके प्यारे बांके बिहारी जी की। तो बांके बिहारी जी स्वर्ण मुकुटों के साथ में टोपी है, टिपारा है, तेज मुकुट है, बीच में एक मोरपंख है। इस मोरपंख पर सिर्फ राधा नाम लिखा हुआ है, और यह मोरपंख और पीछे एक राधा नाम की एक मोरपंख और लगाई हुई है, जो कटार जिसे बोलते हैं। और मैं ये भी बता दूँ, यह श्रृंगार जो हमारे परिवार से जुड़े रहते हैं, नीरज भैया, इन्होंने यह श्रृंगार अपने हाथों से श्री जी के लिए बनाया। और श्री जी वह बहुत ही अद्भुत तरीके से पुजारी जी उन्हें धारण कराते हैं। वे नीले रंग की कटार, उसके ऊपर राधा नाम लिखा हुआ, आप समझ सकते हैं ठाकुर जी का जो मुखमंडल है किस तरह से चमक रहा होगा। ठाकुर जी तो अपने मस्तक पर श्री राधा नाम का ही आश्रय लेकर श्री जी के साथ में दर्शन देते हैं। और उसके बाद में ठाकुर जी ने हरे रंग की कटार लगा रखी है, साथ में श्री जी ठाकुर जी ने मकराकत कुंडल हैं, ठाकुर जी के जो मकराकत कुंडल, और उसके बाद में प्यारी सी मुस्कान और गोपी चंदन लाला का, और भैया प्यारों से लाला के मोटे मोटे गालन पर वो फूलों की आकृति को चंदन अद्भुत आनंद दे रहा है। बाकी बाद में लाला ने हमारे ने गले में कंठा धारण कर रखा है। लाला का जो कंठा है बहुत ही अद्भुत है, जिसे हमेशा लाली का जो पाटिया और लाला का जो कंठा हमेशा लाला और लाली डेली नित्य प्रति से पहनते हैं। और उसके बाद में लाला ने एक सोने का पेंडल पहन रखा है। और उसके बाद में हमारे लाला ने एक सोने का हार है, जो कि अन्ना बाबा ने दिया हुआ था। अन्ना बाबा वाला हार श्री जी और ठाकुर जी बहुत ही आनंदमय तरीके से नित्य प्रति धारण करते हैं। उसके बाद में हमारे लाला ने मटर माला पहन रखी है। और उसके बाद में लाला ने एक और सोने का हार पहन रखा है। और एक अद्भुत लाला के श्रृंगार में एक बहुत ही मोटे ठप्पे का सफ़ेद मोतियों में एक महरून कलर का एक ठप्पा है, जो हार है वो लाला ने पहन रखा है। अद्भुत आनंद है। साथ में लाला के दो सफ़ेद माला हैं, फूलों की जो माला है, हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है, प्यारी सी मुस्कान है। एक ही ओढ़नी में लाला और लाली दर्शन दे रहे हैं। समझ सकते हैं, एक ही ओढ़नी हो जिसका गोटा हरा हो और पीली पोशाक हो, किस तरह आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा हमारा श्रृंगार का वर्णन था जो आज हमने बताया। एक बार सभी प्यार से बोलिए राधा रानी की जय, सभी राधे राधे बोलिए। और आज हम आपको बताएं कि आज हमारी राधा रानी मोरकुटी पर लीला करती है। जो आज की जो हमारी लीला है, हम आपको नित्य प्रति जहाँ जहाँ लीला हुआ करेंगे सबका वर्णन किया करेंगे। और सबके वर्णन के बाद में हम आपको एक एक बार सबकी हम कथाएं हैं जो हमारी लीला हुई हैं, वो कैसी लीला हुई हैं, सबके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो मैं थोड़े शब्दों में आपको बताता हूँ आज मोरकुटी की लीला। उसके बाद में हम महाराज जी के साथ श्रवण करेंगे इस लीला के बारे में।
श्री जी सबसे पहले तो मोर कुटी पर इसलिए जाया करती थी कि उनको मोर बहुत प्रसन्न लगते थे। राधा रानी मोरों के लिए दाना चुगाने के लिए जाया करती थी। वे नित्य प्रति शाम के टाइम मोरों के लिए दाना डालने के लिए जाया करती थी और उनके नृत्य को देखकर प्रसन्न चित्त होकर वहाँ का आनंद लेती थी। तो एक बार की बात थी, एक बार की बात है जब राधा रानी ठाकुर जी से रूठ गई तो ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए जब ललिता जी से पूछ रहे थे कि राधा रानी कहाँ मिलेंगी, तो ललिता जी ने कहा कि राधा रानी मोर कुटी पर शाम के टाइम मोरों के लिए दाना चुगाने के लिए जाती है। तो ठाकुर जी कहते हैं मुझे राधा रानी से मिलना है। ललिता जी उनसे मना कर देती हैं कि राधा रानी नहीं मिल सकती। तो ठाकुर जी ने एक ही बात कही, हे ललिते मुझे राधा रानी से मिलना है, कैसे भी करो, मैं कुछ भी बन सकता हूँ उनके लिए, जो तुम कहोगे मैं बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे हमारी लाडली जी से मिलना है। तो ललिता जी ने एक ही बात कही कि राधा रानी से मिलना है तो आपको मोर बनना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी को मोर बहुत ही प्रिय और प्रसन्न हो, जिन्हें राधा रानी को मोर बहुत ही प्रिय लगते हैं, जिन्हें देखकर और जिनके नृत्य को देखकर राधा रानी प्रसन्न होती है। तो ठाकुर जी ने क्या प्लान बनाया, ठाकुर जी उसी दिन दोपहर में ही मोर कुटी पहुँच गए। राधा रानी शाम के टाइम आया करती थी, तो ठाकुर जी ने उस मोर कुटी के सभी मोरों को भगा दिया और साक्षात खुद मोर के रूप में ठाकुर जी वहाँ विराजमान हो गए और वहाँ बैठ गए। और जैसे ही श्री जी मोरों को दाना चुगाने के लिए आई तो सोचने लगी कि आज इतने सारे जो मोर कुटी पर रहा करते थे, सारे मोर कहाँ चले गए, आज तुम एक ही मोर हो, बहुत ही अद्भुत हो, तुम हो कौन। तो उन्होंने इस तरह वर्णन किया। तो जो ठाकुर जी जो मोर बनकर जो बैठे हुए थे वे नृत्य करने लगे। ठाकुर जी नृत्य इस तरह से कर रहे थे कि राधा रानी के कभी तो पैरों को चूमते थे, तो कभी राधा रानी को स्पर्श करते थे, कभी राधा रानी के हाथों से वह दाने को चुगते थे। इस तरह रसमयी लीलाओं का पान कर रहे थे। आनंद राधा रानी ये सब देखकर प्रसन्न हो रही थी। तो राधा रानी को यह सब देखने के बाद में राधा रानी इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने जो मोर था उसे अपने हृदय से लगा लिया। जब राधा रानी ने उस मोर को हृदय से लगा लिया तो ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिया। जब ठाकुर जी अपने साक्षात दर्शन में जब सामने आए तो राधा रानी बोलने लगी, हे प्राण प्यारे, आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हैं, मैं कितना भी तुमसे रूठ जाऊं लेकिन तुम मुझे मना ही लेते हो। राधा रानी मोर कुटी पर जब रूठ गई थी उसके बाद में ठाकुर जी ने मोर बनकर राधा रानी को मनाया था। इस तरह की लीलाएं हैं जो आज की जो मोर कुटी की लीला है, वो इस तरह की जो लीला है जो मैंने आज आपको बताई। एक बार आप बाहर का नज़ारा दिखाइए, उसके बाद हम महाराज जी से श्रवण कराएंगे। तो अब हम आपको लेकर आए हैं हमारे शास्त्री जी बालकृष्ण शास्त्री जी के पास। तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। जय जय श्री राधे वरसाले वारी की लाडली सरकार की जय। आप सभी भक्तों को प्यार भरा जय जय श्री राधे। आप बरसाने का रस आनंद जो ले रहे हैं घर बैठे। कल हमारी किशोरी जी का प्रागट्य महोत्सव हुआ, जन्म लिया किशोरी जी ने, और महारानी का जन्म लेते ही पूरे ब्रजमंडल में आनंद की लहर उमड़ पड़ी, क्योंकि ऐसा सुख बैकुंठ को भी फेल कर दे वो सुख ब्रज में आज बरस रहा है। तो राधाष्टमी से ही, राधा जन्म से ही यहाँ बधाई के आनंद हो जाते हैं, उत्सव। अभी तो पूरे विश्व में उत्साह का आनंद उमड़ता है, और विश्व में ही नहीं, देवता लोग भी प्रसन्न उठते हैं जब राधा रानी का जन्म। भगवान विष्णु शंकर भी, शंकर त्रिशूल लेकर नृत्य करने लगते हैं, भगवान विष्णु चक्र लेकर, क्योंकि किशोरी जी प्रागट हुई हैं। ऐसी लाडली जब प्रागट होती तो पूरे वैकुंठ में भी उत्साह बन जाता है, पूरे वैकुंठ में देवलोक में नृत्य करने लोग लग जाते हैं लोग, वाद्य मृदंग ताल। और कल अष्टमी से ही पूर्णमासी तक हमारे ब्रज के अब मेले रहेंगे। आज ढाणी लीला का मेला, आज किशोरी जी की ढाणी लीला होगी मोरकुटी पर। आज ढाणी लीला का ढाणी एक विशेष होता है, वो दिल्ली बम्बई वाले ढाणी नहीं होते, वो ढाणी हमारे यहाँ विशेष होता है, उसका बड़ा किशोरी जी के यहाँ बड़ा महत्व है। आज वो ढाणी का श्री जी के दरबार में, महल में, मोरकुटी पर आज वृषभान जी से मानो मांग रहा है बधाइयाँ, और इतनी प्रसन्नता हुई है किशोरी जी के जन्म के पावन पर्व की कि आज वृषभान जी भी दोनों हाथों से लुटा देते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ लाडली जन्मियाँ जितना ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तेई अवसर जो जय विद आवा, दीन भूप जो जय मन भावा। बोल बाबा हमें तो जो मन भावे वो मांग लो।
बाबा हमें तो कुर्ता टोपी चाहिए, हमें तो सोना चांदी चाहिए, हमें हीरा मोती गाय जो भी चाहिए वो ले जाओ। आज हमारे यहाँ पर वर्षमान नंदिनी किशोरी प्रकट रही हैं और जहाँ लाडली प्रकट हो जाए वहाँ अपार सिद्धियाँ नवनिधियाँ बहने लग जाती हैं। नवमी का मेला आज मोरकुटी पर, दशमी का कल प्रियाकुंड, कल प्रियाकुंड है हमारे नीचे, जो लीला सुनी होगी आपने कथा में। तो प्रियाकुंड में यहाँ किशोरी जी ने अपनी मेहंदी के हाथ धोए। कल आज वहाँ किशोरी कल वहाँ जाएंगी और नौका विहार होगा। कल जल भर रहा है और जल भराव हो रहा है, ब्रजवासीगण तैयार हो रहे हैं और कल सारे ब्रजवासी ब्रज के कल वहाँ नौका विहार में किशोरी जी के साथ पूरे प्रियाकुंड में नौका विहार होगा। परसों फिर एकादशी जो है, एकादशी को प्रेम सरोवर की लीला भी, जहाँ प्रभु का प्रेम प्रसंग आपने श्रवण किया, तो वहाँ भी नौका विहार की लीला। फिर द्वादशी को बिलासगढ़ की लीला और फिर त्रयोदशी को मटकी फोड़ लीला, जहाँ भगवान ने गोपियों को रोककर मटकी फोड़ी और दान लिया दही का और उनसे यही कहा, ठाड़ी रहरी ग्वालनी देजा मेरो दान, यही दान के कारण मैं छोड़ आया वैकुंठ सो धाम। वैकुंठ भी छोड़े आए प्रभु इस ब्रज के मक्खन के लिए। और लोग कहते हैं महाराज ठाकुर जी क्या मांग कर थोड़ा खाता है ब्रज में कोई, ठाकुर मांगते थोड़ी, मांगते भी है भगवान, केवल भाव के भूखे नहीं, भगवान मांगता भी है। विश्वेश्वर विश्वम्बर नाम उस कन्हैया का, माघ ब्रज में मलाई वो खाता है, जिसने बजाई बंसी महाराष्ट्र में, महाभारत में शंख वही बजाता है। गोपियों के साथ रासलीला का खिलाड़ी श्याम, वृषवान सुता द्वारा मंडप सजाया जाता है। मैं तो हूँ अल्प अज्ञ का वर्णन करूँ, ब्रज का महत्व स्वयं श्याम सुंदर ही बताता है। ब्रज के महत्व को स्वयं भगवान बता सकते हैं, हम तो क्या बता सकते, केवल हम तो थोड़ी आपको ब्रज की लीला का आनंद करा रहे हैं, बस दर्शन करा रहे हैं। और फिर चतुर्दशी को ठाकुर जी की लीला होगी, चोटी बंधन लीला होती है। और फिर पूर्णमासी को वो भादो मास पूरा विश्राम हो जाता है, फिर आश्विन मास पितरों के लिए लग जाता है। तो भाद्रपद में जितने भी भगवान अवतार लिए भाद्रपद में ही लिए। बामन भगवान पधारे तो भादों के महीने में, श्याम सुंदर कन्हैया आए तो भादों के महीने में, हमारी लाडली वृषवान नंदिनी प्रकट हुई वो भी भाद्रपद महीने में। ये भाद्रपद महीना इतना श्रेष्ठ है, इतना आनंदमयी है। और आज ब्रज की महिमा का, ब्रज की रस का तो आनंद ही अनूठा हो गया। करोड़ों गुना फल, जिस झलक को लोग एक झलक को तरसते हैं, आप उस झलक का पूरे ब्रजमंडल की इस झलक का दर्शन ले रहे हैं। और आपने कल परसों भी दर्शन देखा होगा, अटारी कितनी सुंदर दिव्यता से सजी हुई है। इसकी शोभा की उपमा कौन वर्णन कर सकता है, इतनी महिमा है हमारी किशोरी जी की। है वैकुंठ को भी, यहाँ स्वर्ग को भी फेल करने वाला। तो ऐसा एक दुआ एक हरे कृष्णानंद जी ने कहा, राधा नाम तुल्य नहीं साधन न जप तप। राधा नाम आपने कह लिया तो न साधन की जरूरत, न नाम की जरूरत, न तप की जरूरत, न जप की जरूरत। राधा नाम तुल्य नहीं साधन न जप तप, राधा नाम तुल्य व्रत नेम न बखानिए। यदि राधा नाम है आपके पास तो उसके बराबर न व्रत है, न नेम है, न संयम, कुछ नहीं। राधा नाम तुल्य कोई दान स्नान नहीं, कोई दान भी महत्व नहीं रखता, कोई स्नान गंगा स्नान भी महत्व नहीं रखता। और राधा नाम तुल्य जंत्र मंत्र नहीं जानिए। राधा नाम तुल्य चित्त सिमरण पुराण नहीं, राधा नाम तुल्य मीठा सार अमृत पहचानिए। और कहे बाल कृष्ण पूरे विश्व जगत का आधार, कहे बाल कृष्ण पशु पक्षी कीट मानस को, सबका आधार एक राधा नाम जानिए। सबका कोई आधार है, सबका कोई मूल है। सारा जगत कन्हैया को पूजता है, सारा जगत कृष्ण की वंदना करता है, लेकिन कन्हैया हमारी राधा रानी की वंदना करता है, राधा रानी के चरणों को दबाते हैं भगवान। आज भी हमारे महल में एक पेंटिंग में श्री जी का चित्र दर्शाया गया, राजत कुंज महल ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, राग सुनत मृदवानी। हमारी लाडली छोटी सी किशोरी जी को राग और भोग दो चीज़ पसंद है। एक तो राग सुनती है महारानी, कोई भी राग हो, और एक बढ़िया भोग हो, 56 भोग हो, कोई भी भोग हो। पौड़ी कुसुम सेज पर पौड़ी श्यामा, राग सुनत मृदवानी। बैठी ललिता चरण पलोटत, दृश्याम दृष्टि ललचानी। और भई कृपाल लालते ललिता, दई आज्ञा मुस्कानी। भगवान से भी प्रसन्न हो गई ललिता, यानी कि राधा रानी के दरबार में भगवान को भी अनुमति नहीं है। उनकी विशेष जो सहचरी सखी है वो है ललिता। ललिता सखी जब आज्ञा देती है भगवान को, तब कहीं किशोरी जी के चरण छूने को मिलते हैं, दबाने को। ऐसी हमारी अति सुकुमोहल, अति कोमल, अति सुंदर, अति मनोहर झांकी की किशोरी जी, जो हमारे पूरे बरसाना में पूरे ब्रजमंडल की आराध्या, और यहाँ की ब्रज भी इसलिए पवित्र है।
ब्रज की रज अति परम पवित्र, वास यहाँ राधा रानी को, यहाँ राधा रानी वास कर रही है। ऐसा नाम, ऐसा धाम एक बार जो ले लें हम तो बस हमारी बाधा ही खत्म हो जाती है। ऐसी करुणामयी सरकार की आप रोज़ झलक लिया करें, रोज़ बरसाना धाम का दृश्य देखा करें। इससे ही समझो हमारी करुणामयी किशोरी जी की आपके ऊपर कृपा हो रही है, क्योंकि किशोरी जी तो भाव की भूखी हैं, भाव की भूखी हमारी श्री लाडली सरकार ऐसी करुणामयी। तो ऐसा एक भाव है ब्रज के प्रति कि श्याम सुंदर भी जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उनका आनंद किशोरी जी पूरे विश्व को करुणामयी दोनों हाथों से करुणा बरसा रही है। महारानी को तो आप भाव से बुलाओ आंगन में, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। तो ब्रज का तो वास ही बड़ा अति सुंदर है। हमारे ब्रज में कहा गया, ब्रज का विश्राम भला, ब्रज का आनंद भला, ब्रज में रहना भला, और कुछ चाहिए नहीं ब्रजवासी। बरसाना बास भला, ब्रज का विश्राम भला, मेवा मिष्ठान हमें न कहूँ न चाहिए। वृंदावन बरसाना बास कर छाछ छाछ पीना भला, और बरसाना बास कर मखमली गद्दे न चाहिए। बरसाना बास कर गरीबों का संग भला, बड़े बड़े धनद हमें ना लुभाइए। बरसाना बास कर नरक का निवास भला, और बरसाना छोड़ स्वर्ग लोक नहीं चाहिए। तो बरसाने को छोड़कर तो स्वर्गलोक की भी इच्छा ब्रजवासी नहीं करते, क्योंकि यहाँ जो ब्रज मिला है उन्हें, ये ब्रजवासी होना, एक ब्रजवासी होता है एक ब्रजजन। लोग आते हैं वो ब्रज में वास करते हैं, हम सब लोग ब्रजजन हैं या जन्मे हैं। तो अपना तो यहाँ पुण्य इतना है कि एक बार भी ब्रज में आए तो 1000 गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। ब्रज की धेली पर आप आते, किशोरी जी की धेली पर आते, पुण्य का प्रताप जब होता कई जन्मों का, बरसाने मनुष्य जब एक बार आता है। बरसाना साकरी खोर मोरकुटी विलासगढ़ देख देख सुखद अतीत मन में समाता है। चिंता नहीं रहती उसे किसी बात की, सुरपुर के यानियों कह के फिराता है। ऐहो देव दूतो विमान क्यों लाए यहाँ, बरसाना छोड़ स्वर्ग लोक कौन जाता है। बरसाना को छोड़कर, बरसाने के आनंद को छोड़कर जो यहाँ आनंद बरस रहा है वो ब्रजवासी छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। यहाँ जीवन पर्यंत इस रज में और ब्रज में राधा रानी के आंगन में बस राधा नाम गा गा कर अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। ये परम सौभाग्य है हमारा और आपका। हमारे माध्यम ब्रजवासियों के माध्यम से आप पर किशोरी जी की करुणा पहुँच रही है। इस करुणा को आप, और ये कोरोना वोरोना सब समाप्त हो जाएंगे, और जिस दिन कर किशोरी जी की करुणा हो गई आप फिर बरसाने वारी के महल आएंगे, क्योंकि यहाँ वही बुलाया जाता है जिस पर किशोरी जी की कृपा हो। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। हमारी करुणा में किशोरी जब कृपा करती हैं वही व्यक्ति दरबार बुलाया जाता है, और बाकी तो फिर रह जाते हैं। इनकी कृपा जरूरी है, और राधा रानी की कृपा हो गई तो फिर बिहारी जी पीछे पीछे अपने आप ढूंढते। किशोरी जी को मना लो, फिर बिहारी जी तुम्हारे पास है। ऐसी हमारी लाडली सरकार की महिमा है। तो बरसाने वारी की जय जय श्री राधे। श्री जी की बधाइयाँ। आज जो ढाणी की लीला है, स्वयं ढाणी आज पुजारी जी से, नंद बाबा से मांगने आता है। वो कहता है बधाइयाँ 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 बजे, वो राधा रानी के महलों में बधाइयाँ बजे, राधा रानी के महलों में बधाइयाँ बजे, बधाइयाँ बजे सहनाइयाँ बजे, बधाइयाँ बजे सहनाइयाँ बजे, वो राधा रानी के महलों में बधाइयाँ बजे, वो राधा रानी के महल में बधाइयाँ बजे। जब ढाणी जो ठाकुर जी से दर्शन करने के बाद में बाबा नंद बाबा से, और जब अपना ये बधाई लेने आता है तो वह किस तरह से मांगता है। नाक की नथनी लूँगी, नाक की जो नथनी है वो नाक की नथनी लूँगी, पैर के पाजेब लूँगी। मतलब वो इस तरह से कभी नाक की नथनी मांगती है, कभी पैरों के पाजेब मांगती है, कभी बिछुआ मांगती है। पुजारी जी जब इस तरह खुश होके उनको जो देते हैं और वह बधाई लेकर जाती है, क्योंकि वह रूठ जाती है। जब तक पुजारी जी बधाई नहीं देते हैं तब तक वह रूठ जाती है। ऐसी लीला हमारी हुआ तो मैं आपको यह भी श्रवण कराऊंगा। अब हम आपको बरसाना के निज ब्रह्मा जी की ओर थोड़े दर्शन कराएंगे।
चलते रहे हम। सेवा करता है, मेरे पास फोन आया था। जय हो ब्रह्मा जी की, जय हो ब्रह्मा जी। ब्रह्माचल पर्वत का आनंद ही कुछ और है। जय हो कामधेनु, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय हो, जय जय। जय हो, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय हो बाबा महिवान जी, दादा सुखदा जी, जय जय श्री राधे। लाडली लाल की जय, लाडली लाल बजते तराम। अद्भुत श्रृंगार। यहाँ भी एक ही ओढ़नी में दर्शन होते हैं सभी को। हमारे यहाँ तो ठाकुर जी गोपी बनने बैठा है। बरसाना में जब भी ठाकुर जी आए गोपी बनकर आए, कभी मनिहारी बन के आए, कभी श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी बने आए। राधा रानी से मिलने के लिए किस किस रूप में ठाकुर जी ने दर्शन दिए, ये सब ब्रज की उपमा है जो आप श्रवण करते हैं। वो लाडली लाल बजते तराम टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। जय हो दाऊ दादा।